की कहानियों में आपको एक और बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ और एक नया सूत्र देता हूँ। और सूत्र क्या होता है ये आपको कहानी में ही समझ आ जाएगा। और इससे जुड़ा एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। इमेजिन करो कि आपके पास कोई बहुत बड़ी सी डोर है या रस्सी है, धागा है, और वो उलझ जाए बुरी तरह से। आप उसे सुलझाने की कोशिश करो तो उसे सुलझाने का एक तरीका होता है कि अगर आपको एक सिरा मिल जाए तो आप उसे एक सिरे को पकड़ के आप धीरे 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 पता लगा लोगे कहाँ पे गांठ है, कहाँ पे सुलझाना है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। और पहली लाइन में वो कहते हैं कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं। जो भगवान की, धर्म की बातें करते हैं तो उन्हें बातें करने से ही आपको सब कुछ हमेशा नहीं मिल जाता। आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है, उसका अपना अनुभव करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो फ़लसफ़ी को बहस में सिरा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। और इसको सॉल्व करने का समाधान क्या है, वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अगर आप मधुशाला पढ़ोगे, बहुत अच्छी और फेमस कविता है। उसमें एक रुबाई आती है, एक लाइन आती है कि असमंजस में है क्या था, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला। यानी कि एक आदमी घर से निकलता है और वो उसको कहीं पे जाना है और वो जाने की कोशिश करता, वो उसको बहुत सारे रास्ते हैं, कोई उसे ये रास्ता बताता है, कोई वो रास्ता बताता है, कोई कहता है ये कर ले, कोई कहता है वो कर ले। तो पूरी रुबाई मुझे याद नहीं आ रही, पर उसमें जो इससे रिलेटेड बात है वो ये है कि अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, मैं बस इतना बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो आप कोई भी काम करो लाइफ में, उसको आप एक सिरे से शुरू करके धीरे धीरे उस पर चलते जाओगे तो आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, अक्सर आप किसी को देखते हो, कोई ये कर रहा है, अच्छा ये भी कर लेता हूँ, कोई वो कर रहा है, वो भी कर लेता हूँ, ये भी वो भी, मैं ये भी बन सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी वो भी। आप इधर उधर इतना कुछ करते रहते हो कि कुछ नहीं कर पाते हो, कभी थोड़े से इधर थोड़े से उधर। तो ऐसे ही बहुत बार अलग अलग भटकते कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी समझ आ जाए कि आपको क्या करना है और किसी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है, तो फिर उसको आप एक सिरे से पकड़ के सुलझा सकते हो और उस काम को पूरा कर सकते हो। अब आते हैं अपनी कहानी पे। कहानी में जैसे आपने बहुत सारी पुरानी कहानियों में सुना होगा, एक रूपंजल की है जिसमें एक राजकुमारी एक ऊंचे टावर में कैद हो जाती है ना? सुना है ना युग? है ना युग? तो ऐसे ही एक बार एक राजकुमारी को बहुत ऊंचे से टावर में कैद कर दिया गया, जैसे आपने फियोना और श्रेक की कहानी में भी देखा होगा। और वही था कि उसे छुड़ाने जाना था। अब बहुत सारे राजकुमार जाते, कोई वहाँ बहुतों ने अलग अलग तरकीबें निकाली, कोई रस्सी फेंकने की कोशिश करता, कोई सीढ़ी लगाने की कोशिश करता, लेकिन टावर इतना ऊंचा सीधा खड़ा था कि कोई पहुँच ही नहीं पाता था। बड़ा मुश्किल काम था। और उस राजकुमारी के ऐसे बाल भी नहीं थे रूपंजल की तरह जिन्हें वो गिरा के नीचे वो बढ़ते रहते। तो सारी कहानियों की बात थी। ये सच में एक रेस्क्यू मिशन जैसा था कि कैसे छुड़ाया जाए, क्या किया जाए। अब एक लड़के ने एक तरकीब निकाली। उसने क्या किया, एक कॉकरोच पकड़ा और कॉकरोच की मूंछ पे आगे लगा दिया थोड़ा सा जैम, जिससे कि कॉकरोच को उसकी खुशबू आती रहे, जो उसका फेवरेट खाना था। और उससे छोड़ दिया टावर के नीचे बिल्कुल। अब इतने ऊपर तक कौन, कॉकरोच तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, बहुत हार्डी भी होते हैं और वो सीधी दीवार पर चढ़ भी सकते हैं। अब कॉकरोच खाने की धुन में चलता रहा। अब खाने की उसे खुशबू तो आ रही है
और उस चक्कर में वो चलता जा रहा है। लेकिन खाना कहाँ था असल में? खाना तो असल में उसके मुँह पे ही लगा था, उसे मिलता थोड़ी। इसी से रिलेटेड एक कहानी होती है, जैसे गधे के आगे गधे को गाजर दिखाना, वो भी मैं आपको इसी में सुना दूंगा आगे। तो कॉकरोच चलता रहा और उसके पीछे उसने एक महीन से महीन, बहुत पतले से पतला बहुत लंबा सा रेशम का धागा जिसका कोई वजन ही नहीं था, वो उसकी पूंछ पे बांध दिया। अब कॉकरोच चढ़ता धीरे धीरे फाइनली उस टावर के ऊपर खिड़की तक पहुंच गया। और इतना छोटा होता है कि वो तो कहीं से भी घुस सकता है। वो अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो नीचे से उसने राजकुमारी को बताया था कि मैं आपके लिए मदद भेज रहा हूँ, एक कीड़ा आ रहा है। उसने देखा, वो पहुंचा तो उसने उसकी पूंछ से राजकुमारी ने वो महीन सा रेशम का धागा पकड़ के खोल लिया और खींचने लगी। उसके पीछे जहाँ पे वो धागा खत्म हुआ रेशम का, उसने बांध दिया था एक हल्का सा सूत का धागा जिसका कोई वजन नहीं था, जिससे वो टूटे ना। उस सूत के धागे के पीछे उसने एक थोड़ी बड़ी सी मजबूत सी सूतली बांध दी। अब सूतली के पीछे एक बड़ा सा गट्ठा बांध दिया पतली सी प्लास्टिक की रस्सी का। और उस प्लास्टिक की रस्सी क्योंकि वो मजबूत होती है, उसके पीछे उसने बांध दिया एक मोटा सा रस्सा। अब राजकुमारी खींचती गई। पहले सूत रेशम का धागा गया, रेशम का धागे के पीछे सूत का धागा, सूत के धागे के पीछे सूतली के पीछे प्लास्टिक की रस्सी के पीछे मोटा रस्सा। अब मोटे रस्से के साथ साथ एंड में एक जो सीढ़ी थी नीचे तक, काफी हद तक वो सीढ़ी लगा दी। तो ऐसे उसने ऊपर जाने का और नीचे आने का रास्ता बना लिया। और वो जो सीढ़ी भी थी वो भी रस्सी की ही थी। और उससे वो नीचे आ गए। ऐसे ये रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ। तो ऐसे हमें ये पता लगता है कि आप कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी इम्पॉसिबल काम दिखे, अगर आप उसका एक सूत्र पकड़ लो, सूत्र की जो मैंने बात था, सूत्र से ही सूत्र जो है वो सूत शब्द जो है सूत्र से ही बना, यानी एक धागा एक सिरे से आपने एक सिरा अगर पकड़ लिया तो फिर आप उसको धीरे धीरे उसके पीछे बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हो, बड़ी चीज़ें डिकोड कर सकते हो। और ऐसे ही होता है जब आप कभी घर बनता देखोगे या कोई और काम होता है, सबसे पहले एक आइडिया आता है। एक आइडिया के बाद फिर आप उसको एक काम करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 4 करोगे। ऐसे ही छोटा सा काम आप जोड़ के बहुत बड़ा सा काम कर सकते हो। और दूसरी जो हमें शिक्षा मिलती है कि कॉकरोच को कुछ नहीं मिला था, वो तो बेचारा अपना काम करता रहा। और जो गधे वाली बात मैंने आपको बताई थी वो भी ऐसे ही थी कि एक बार एक गधा था और उसका मालिक उससे कैसे काम कराता था, वो वैसे तो चलता नहीं था गाड़ी में, तो उसके सामने क्या करता, एक बड़ी सी छड़ी में गाजर लटका देता। अब गधे को वो गाजर दिखती रहती और वो गधा गाजर खाने जाता, गाजर खा लेता हूँ। लेकिन गाजर खाने के लिए थोड़ी होती थी। जब वो घर पहुंच जाता, काम हो जाता, तो उसे एक गाजर दे देता और उसके चक्कर में वो उसे पूरा दिन काम कराता। तो लाइफ में ऐसे ही होता है कि बहुत बार आपके दोस्त, आपके बॉस, आपके लोग जो दूसरे लोग होते हैं, वो आपको लालच दे के आपसे काम कराते रहते हैं और असल में वो कई बार चीज़ें असलियत नहीं होती हैं। और यहीं से हमें तीसरी शिक्षा मिलती है निष्काम कर्म करने की। आप लालच में कभी ऐसे कोई काम मत करो, क्योंकि उसमें आपको लोग फंसा भी सकते हैं, आपका यूज़ भी कर सकते हैं। आप ये देखो कि आपके लिए वो काम कितना सही, कितना ज़रूरी है और आप क्यों करना चाहते हो। अगर आपको सही लगे तभी करो, किसी चीज़ के लालच में आके मत करो। तो ये 3 शिक्षाएं हमें इस कहानी से मिलती हैं।
गुड नाइट। आज की कहानी खत्म। अगली कहानी में आपसे फिर मिलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।